हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिसके अंदर 4 यूनिट है। हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1। ठीक है, यूनिट नंबर 1 में सबसे पहला जो टॉपिक है वो सबसे बेसिक टॉपिक, दैट इज व्हाट इज ऑडिटिंग। बेसिकली ऑडिटिंग क्या होता है। अगर हम ऑडिटिंग सरल लैंग्वेज में समझें तो ऑडिटिंग का मतलब है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है कंपनीज के द्वारा, उसको कोई इंडिपेंडेंट पर्सन चेक करता है और अपना ओपिनियन देता है कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वेदर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ट्रू एंड फेयर। ट्रू एंड फेयर का मतलब है क्या उसमें कोई एरर्स नहीं है, एंड क्या उसमें कुछ फ्रॉड हुए हैं, कुछ ओमिशंस हुए हैं। ये सब एक बेसिकली ऑडिटर चेक करता है और अपना ओपिनियन उस पर शेयर करता है कंपनी के साथ। ऑडिटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि अगर ऑडिटिंग होता है तो कंपनी जो है बड़े ध्यान से काम करेगा, क्योंकि उसको पता है कंपनी को कि उसका काम को चेक करने के लिए कोई व्यक्ति आने वाला है। प्लस कोई भी व्यक्ति जब फ्रॉड करेगा तो उसको एक डर होगा कि हाँ ऑडिट में वो पकड़ा जा सकता है। तो बेसिकली ऑडिट जो एरर्स है उसको कम करता है, प्रिवेंट करता है, फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, और जो फ्रॉड है उसको रोकने में मदद करता है। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। बेसिक आज का क्लास है व्हाट इज ऑडिटिंग, या बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, देखना। ऑडिटिंग इंप्लाइज द एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ऑडिटिंग में क्या करते हैं हम, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको चेक करते हैं, एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू करेक्टली एस्टिमेट देयर एक्यूरेसी। क्या एस्टिमेट करना चाहते हैं, कितने सही से है बना हुआ है वो। कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस का मतलब सब कुछ है या नहीं, कुछ चीज मिसिंग तो नहीं है। एंड रेगुलरिटी। Such an examination is carried out by a competent and unbiased person. ये जो एग्जामिनेशन करेगा, जो ऑडिटर होगा, वो कंपिटेंट होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि वो कोई भी तरीके से कंपनी को फेवर ना करे, कंपनी के तरफ डिपेंडेंट ना हो, और वो अनबाइस्ड डिसीजंस ले। ठीक है, carried out by a competent and unbiased person with the help of evidence, documents, information and explanations given to him. For example, if a person goes to a doctor to have himself examined, the doctor only after thorough examination of his body give his report as to whether he is healthy or not, or and if not, what is the alignment he is suffering from. तो बोल रहा है जैसे हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एग्जामिनेशन करता है, बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट करता है, उसके बाद अपना ओपिनियन देता है कि हम ठीक हैं या फिर नहीं, और अगर ठीक नहीं है तो हमको क्या बीमारी है इसके बारे में बताता है। सिमिलरली सिमिलरली इन द सेम मैनर, है ना, बिजनेसमैन गेट्स हिज अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एग्जामिन बाय डॉक्टर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नॉर्मल डॉक्टर नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डॉक्टर, जिसको बोलते हैं ऑडिटर, हु आफ्टर अ थॉरो एग्जामिनेशन ऑफ हिज बुक्स गिव्स हिज रिपोर्ट एज टू वेदर और नॉट दे गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का एक ट्रू एंड फेयर पिक्चर देता है या नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये ऑडिटर बताएगा। And if not, what are the errors, deficiencies and faults in them? क्लियर है? तो जैसे एक डॉक्टर चेक करके हम बॉडी, हमारा बॉडी कैसा है वो बताता है, सिमिलरली एक ऑडिटर सब कुछ चेक करके बताता है कि हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसा है। क्लियर? डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैव गिवन ऑडिटिंग इन डिफरेंट वेज. In fact, as the scope of auditing keep expanding, the definition of auditing also became more and more wide. धीरे धीरे करके बहुत सारे ऑथर्स लोग अलग अलग डेफिनेशंस दिए हैं ऑडिटिंग से रिलेटेड। यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस जो है हम दे रखे हैं, जैसे 3 तो डेफिनेशन मैं यहाँ पे दिया हूँ। ठीक है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऑडिट क्या है या एक ऑडिटर को क्या काम करना चाहिए। ठीक है, देखना
पहला डेफिनेशन के हिसाब से, ऑडिटिंग इज सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ अ बिजनेस और अदर ऑर्गेनाइजेशंस in order to ascertain and verify and to report upon the facts regarding its financial operations and the results thereto. तो ऑडिटिंग बेसिकली एक एग्जामिनेशन है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, जिसका ऑब्जेक्टिव है कंपनी का फाइनेंशियल ऑपरेशंस ठीक से हो रहा है या नहीं, मतलब कंपनी में जो पैसे से रिलेटेड मैटर्स है वो ठीक से हो रहा है या नहीं, उसको चेक करना। क्लियर? Second definition, an audit is an examination of accounting records undertaken with a view to establishing whether they are correctly and completely reflect the transaction to which they relate. तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करके बताना कि whether the books of accounts are correct and complete or not. In some instance, it may be necessary to ascertain whether the transaction themselves are supported by the authority. और कई बार ये भी देखना पड़ता है कि जो ट्रांजेक्शन्स हुआ है वो ऑथराइज्ड है या नहीं। ऑथराइज है मतलब जो अथॉरिटी है, जो उसके मैनेजमेंट है, वो अलाउ करते हैं या नहीं वैसा ट्रांजेक्शन्स करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट, एक और डेफिनेशन है यहाँ पे, उसमें दिया है an audit may be said to be such an examination of the books of accounts and vouchers of a business as will enable the auditor to satisfy that the balance sheet is properly drawn up so as to give a true and fair view of the state of affairs of the business, and whether profit and loss account gives a true and fair view of the profit and loss for the financial period according to the best of his information and explanations given to him as shown by the books, and if not, then in what respect he is not satisfied. तो अपना ओपिनियन देगा कि सब कुछ ठीक है या नहीं है बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट में, और अगर ठीक नहीं है तो क्या ठीक नहीं है बताएगा। क्लियर? तो बेसिकली ये सारे डेफिनेशन से हम ये बात समराइज कर सकते हैं कि ऑडिटिंग एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जहां पे ऑडिटर को अपना ओपिनियन देना है एग्जामिनेशन करने के बाद। ठीक है, देखना नेक्स्ट, ऑडिटिंग इज अ स्पेशल एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड बाय अ कॉम्पिटेंट, जैसे कि पहले से पढ़ चुका ये, कॉम्पिटेंट एंड अनबाइस्ड पर्सन with the help of vouchers, documents, informations and explanations provided by the organization, on the basis of which he can report on the books of accounts for a specified period. क्या क्या चीज का रिपोर्टिंग करेगा? सबसे पहला, whether the accounts are complete and drawn up according to conventions or not. convention मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो किया गया है या नहीं। सेकेंड, whether the balance sheet gives a true and fair view of the financial position of the organization. तो बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन सही बता रहा है या नहीं बैलेंस शीट, ये चेक होगा। थर्ड, whether the profit and loss account depicts a true profit and loss of the organization or not. क्लियर है ये? तो सबसे पहला बुक्स ऑफ अकाउंट ठीक से बना है या नहीं अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशंस। दूसरा, बैलेंस शीट सही फाइनेंशियल पोजीशन दिखा रहा है या नहीं। और तीसरा, पीएल अकाउंट सही प्रॉफिट एंड लॉस शो कर रहा है या फिर नहीं। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज ऑडिटिंग। तो ये पढ़ने के बाद हमको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि आखिर ऑडिटिंग होता क्या है, या ऑडिटिंग के अंदर हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे। आने वाले क्लासेस में और बहुत डिटेल में जाएंगे ऑडिटिंग के अंदर, कैसे एग्जामिनेशन होगा, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स चेक होगा, कैसे चेक होगा, वो अगर गलत निकला तो आगे क्या करना चाहिए, ये सब कुछ हम लोग धीरे धीरे करके कवर अप करेंगे। अभी के लिए इतना इस वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।